धैर्य शक्ति बापूजी। हम हरियाणा रेवाड़ी से तीनों बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, ये सबसे छोटी बहन है मेरी, ये बीच की बहन है। हरिओम, मैं शिखा हूँ और आज जो मेरी ये ज़िंदगी है ये सिर्फ बापूजी की ही देन है। आज ये बापूजी की ही कृपा से मैं यहाँ देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। वो उन्हीं ने ही मुझे बचाया है। जबरदस्त एक्सीडेंट हो रखा था और बहुत ही बड़े ट्रक से हुआ था। ये सिर्फ साइकिल पे थी और वो साइकिल अंदर चली गई थी, ये वहाँ बिल्कुल उस पर पिस के और फैल सकती थी, मतलब बिल्कुल एकदम अगर टायर के अंदर आ जाती तो। बस पता नहीं कैसे गुरुदेव की वजह से बचा हुआ। इसका कहीं वो कुंडा फंस गया खोपड़ी के अंदर और वो टुकड़े करते हुए, इसके हड्डी के टुकड़े करते हुए घसीट के लेके चला गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। उस वक्त फिर सारा परिवार आया, जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास से फिर वो ऑपरेशन के लिए बुलाया गया टीम को, फिर उसको ऑपरेशन किया। 3-4 घंटे में सारा परिवार बाहर खड़ा रहा। जब डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए तो वो एक प्याले के अंदर इस सर के जो हड्डी है इसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे सामने कटोरी के अंदर लेके आए। हम देख के घबरा गए, अब शिखा जिंदा रहेगी, कैसे रहेगी अगर जिंदा रहेगी। बेहोशी का इंजेक्शन दे देते पहले ही उसमें सर्जरी में, तो उन्होंने बोला बाहर आते ही कि भाई बच्ची बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है, सिर की सर्जरी हो रही है, हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, उसके बावजूद तुम्हारे फैमिली मेंबर में से किसी का नाम हरिओम है, उसको वो याद कर रही है। फिर उस वक्त सुनते ही आंखों में से आंसू आ गए कि भैया हमारे में से कोई हरिओम नहीं है, जो हरिओम है वो तो हमें ही पता है कौन है हरिओम। फिर उसके बाद इसको 2 दिन बाद होश आता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से ये रोने लगी, आंखों में बहुत तेज आंसू। मैंने कहा, मैं तब तक नहीं रोई थी, एक आंसू भी मैं कहा रेखा, मैं शिखा तुम मत रो, अभी तुम्हारे साथ देखो बापूजी है ना। बोली हाँ मेरे साथ बापूजी है। बापूजी ने मुझे कोट पहनाया। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि बापूजी कोट नहीं पहनते, इसको कौन सा कोट पहना दिया। मेरी बेहोशी हालत थी बिल्कुल एकदम। और फिर बापूजी आए और बापूजी ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले कि ये लो मैं ये कोट पहनाता हूँ तुम्हें। फिर बापूजी ने वही फूलों का कोट मुझे पहना दिया जो मैंने देखा हुआ था कि वहाँ पे जब बापूजी होली खिलाते थे तो वो कोट, एक फूलों का कोट पहनते थे और मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि वो ये कोट मुझे दे दो बापूजी, ये कोट मुझे दे दो। फिर बापूजी ने वही कोट मुझे पहना दिया। अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर मन की हाँ बापूजी मेरे को बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है। फिर बापूजी बोले तुम, फिर इतने में कुछ लोग आए और वो लोग बोलने लगे तो बापूजी बोले कि नहीं नहीं इसको नहीं ले जाना है, ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी है ना तुम? मैंने कहा हाँ बापूजी मैं आपकी बेटी हूँ। फिर बापूजी ने कहा कि शिखा हिम्मत धैर्य शक्ति। बापूजी ने मुट्ठियाँ पीछ के ऐसे बोला, बोले हिम्मत धैर्य शक्ति बोलो। मैंने कहा हिम्मत धैर्य शक्ति बापूजी। फिर बोले चलो। बापूजी फिर हाथ पकड़ के ऐसे साबरमती नदी टाइप का कुछ था ऐसा दिख रहा था और फिर वो मुझे पकड़ के हाथ ले गए। बोले तुम्हें हिम्मत रखना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैंने कहा ठीक है बापूजी बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। मैंने कहा बापूजी मुझे घबराने के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं तो घबरा ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं घबरा रही बापूजी। बापूजी इधर से हो गए। इसकी जो ज़िंदगी है वो हमारे गुरुदेव की वजह से। देखो इसके स्कैल्प, आज इसका ये पूरी हड्डी नहीं है इस स्पॉट से, यहाँ से लेके मेरा ये टाँके यहाँ तक लगे हुए हैं और ये पूरा सर ऐसे फट गया था। और तब बापूजी मेरे साथ थे, तब थे बापूजी मेरे साथ, हर पल है वो। उसमें सर मेरा फटा हुआ था बिल्कुल और उस टाइम बापूजी मुझे बचा रहे थे कुछ लोगों से। उस टाइम बापूजी मेरे साथ थे, तो वो सबके साथ है बापूजी। और बापूजी सबको बचा लेते हैं, सबके विघ्न हरता है वो। हमारे प्राणों के आधार हैं गुरुदेव हमारे। डॉक्टर ने ये कहा था ये पहला केस है। पहले तो उसने बोल दिया था कि भी देखो जान बचाना हमारे लिए मुश्किल है, अगर बच भी गई तो वो याददाश्त खो देगी या आवाज़ नहीं आएगी उसकी कभी भी। लेकिन वो बाहर आई, मेरे को 2 दिन बाद होश आते ही उसने अपने अनुभव बताया मुझे। उसके बाद ये बोली नहीं नॉर्मल, 1 साल तक नॉर्मल नहीं बोली, लेकिन उस वक्त ये 4 बजे मुझे एकदम क्लियर इसने बताया कि बापू मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे लोगों से बचाया, बहुत सारे लोग मुझे लेके जा रहे थे और उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, ये मेरी बेटी है। सिर्फ इतना बोली, उसके बाद नॉर्मल नहीं बोली, 1 साल तक अटक के बोली। सब मुझे आके पूछते कि डॉक्टर ने बोल दिया था इसकी याददाश्त चली जाएगी या ये पागल हो जाएगी, ऐसा कुछ बोला डॉक्टर ने। फिर उन्होंने कहा, सब मेरे को आके पूछते मेरा नाम जानते हो? मैंने सबका नाम बताया कि हाँ तुम्हारा नाम ये है। उसी वक्त रीड करा के देखा, कोई बुक लेके आए, रीड करा के देखो, रीडिंग करा उसी वक्त हॉस्पिटल में, रीडिंग करके दिखा रही थी कि हाँ मुझे आ रहा है। मतलब यहाँ तक कि हम आज भी जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आज भी ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि क्या शिखा ठीक है, वो नॉर्मल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके सर पर बापू का हाथ है ना, आज कुछ नॉर्मल। मैं अभी कुछ टाइम पहले उसी डॉक्टर के पास दोबारा गई थी मैं कुछ टाइम पहले किसी को लेके। तो वो उन्होंने मेरे को मतलब सारे पेशेंटों से और हर आदमी से मिलवाया कि ये शिखा है और इन्होंने मतलब इनकी कोई ज़िंदगी का इनके साथ जो गुरु है ना
वो बहुत मतलब समर्थ हैं और ये बहुत श्रद्धा से पूजती है शायद, और इसीलिए आज इनकी ज़िंदगी बच गई है। नहीं तो ऐसा केस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल, वो चाहते सब झोली भर दे, निज आत्मा का दर्शन कर ले।